So, hello everyone, and welcome to वोकेबलरी बूस्टर सीरीज। तो आज इसमें अपन करेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड अपन सिनोनिम्स करेंगे, देन उसके बाद उसके एंटोनिम्स देखेंगे और लास्ट में करेंगे अपन एक्सरसाइज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सिनोनिम्स देखते हैं। तो आज का जो वर्ड है वो है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव का मतलब होता है कि जो चीज़ अनअवॉइडेबल हो, निश्चित रूप से आपको करना ही करना है, कमांडिंग। ठीक है, तो इसके क्या सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स अपन देख लेते हैं एक बार। क्या सिनोनिम्स हैं? सबसे पहला है अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल, ठीक है। सबसे पहला कौन सा? अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल, इन इनइविटेबल। इनइविटेबल। और दूसरा है कमांडिंग। कमांडिंग इट मीन्स कि किसी ने कमांड करा है तो आपको ये काम करना ही होगा, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होगा? कमांडिंग। और थर्ड नंबर का है कंपलसरी। कंपलसरी तो आप डेली रूटीन में भी यूज करते हैं कि ये काम तो कंपलसरी करना आवश्यक ही है। ठीक है, कंपलसरी है। और ये नेसेसरी भी आवश्यक है, नेसेसरी इसका सिनोनिम्स होगा। एंड फोर्थ नंबर का है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी भी नेसेसरी या फिर कंपलसरी से रिलेटेड ही होगा ये वर्ड्स। ठीक है, ऑब्लिगेटरी। और फिफ्थ नंबर का वर्ड है मैंडेटरी। मैंडेटरी निश्चित रूप से करना ही है, मतलब इसमें कोई भी नो बट कुछ भी नहीं चलेगा। इसमें क्या है? मैंडेटरी इट मीन्स होता है कि निश्चित रूप से करना काम, किसी काम को। ठीक है, निश्चित है, ये तो मैंडेटरी है कि आपको ये काम करना ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए कुछ। अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल, कमांडिंग, कंपलसरी एंड ऑब्लिगेटरी और मैंडेटरी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, सिक्स नंबर का जो वर्ड है वो है रिक्विसाइट। रिक्विसाइट भी ऑल्सो सिनोनिम्स ऑफ इम्पेरेटिव। ठीक है, रिक्विसाइट। एंड सेवन नंबर का है एग्जीगेंट। एग्जीगेंट, एग्जीगेंट। और एट नंबर का जो वर्ड है वो है बाइंडिंग। बाइंडिंग, ठीक है। बाइंडिंग मतलब मैंडेटरी है कि आपको ये काम करना ही होगा, मैंडेटरी। ओके, बाइंडिंग। नाइन्थ नंबर का है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट, आई नो ये वर्ड थोड़े से डिफिकल्ट है, बट आपको यदि मल्टीपल बार इसको लिख के देखोगे एंड इसको बार बार मल्टीपल बार पढ़ोगे तो आप इसको अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एंड अदर टाइप्स ऑफ एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड अपन सिनोनिम्स देख रहे हैं यहाँ पे। रिक्यूसाइट, एक्सीगेंट, वाइंडिंग और इनकम्बेंट। टेंथ नंबर का है इनडिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल। एक्स, दूसरा है एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट, ठीक है। ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, बट इसका मतलब एक ही होता है कि मैंडेटरी, कंपलसरी आपको ये काम करना ही होगा। ओके, सो अपन ने यहाँ पे कितने वर्ड देखे टोटल इससे सिनोनिम से रिलेटेड? 10 वर्ड देखे। कौन से कौन से? सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव, ठीक है। इम्पेरेटिव इट मीन्स होता है कि निश्चित रूप से किसी काम को करना। ओके, नेक्स्ट है अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल। और इन इनविटेबल, इनएविटेबल। एंड नेक्स्ट है कमांडिंग। नेक्स्ट कौन सा है? कमांडिंग। तो फिर थर्ड नंबर का है कंपलसरी एंड नेसेसरी एंड ऑब्लिगेटरी और मैंडेटरी। ठीक है, और कौन सा देखा अपन ने? रिक्यूसाइट एंड एक्जिगेंट, बाइंडिंग, इनकम्बेंट, इंडिस्पेंसिबल, एक्सपीडियंट। ठीक है, तो ये 10 सिनोनिम्स देखे एक पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे, और यदि आप इनको मल्टीपल बार रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब इस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड अपन क्या देखेंगे? एंटोनिम्स देखेंगे। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होते हैं? वो था मैंडेटरी कि आपको करना ही होगा, वही काम है आपको करना ही होगा। यहाँ पे क्या है? ऑप्शनल, मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप दूसरा काम भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी काम हो या फिर कोई किसी चीज को मतलब खरीदना हो, लेना हो, जो भी चीज करना हो, तो उसमें क्या है? ऑप्शन है आपके पास। यू हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शन इट मीन्स आपके पास चॉइस है कि आप कोई सा चीज कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन है। सेकंड नंबर का है डिस्क्रिएशनरी। डिस्क्रिएशनरी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये कई बार पूछा जा सकता है, जा चुका है किसमें? सीजीएल में, स्पेलिंग एरर के उसमें। तो इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद रखना है। क्रिए डिस्क्रिएशनरी। ठीक है, डिस्क्रिएशनरी। और थर्ड नंबर का है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री इज कॉमन वर्ड, अपन यूज करते हैं।
एंड फोर्थ नंबर का है इंटेंशनल। इंटेंशनल मीन्स होता है कि आपकी भावना के अकॉर्डिंग किसी भी काम को करना, ठीक है, इंटेंशनल है। और फिफ्थ नंबर का है फ्री। इट मीन्स यू आर फ्री नाउ, यू कैन डू एनीथिंग फ्री, ओके। और सिक्स नंबर का है इलेक्टिव। इलेक्टिव इट मीन्स होता है कि निर्वाचित रूप से निर्वाचित किया जाना, कि ये काम आप अपने अकॉर्डिंग इलेक्ट करना कि ये काम करना है मुझे, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे क्या है, ऑप्शनल ही होंगे सारे वर्ड्स, ऑप्शन से रिलेटेड, कि आपके पास चॉइस रहेगी कि आप कोई से भी काम को चॉइस कर सकते हो और उससे उसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कितने देखे अपन ने, टोटल 6 इसके एंटोनिम्स देखे, ऑप्शनल, डिस्क्रिशनरी, वॉलेंटरी एंड इंटेंशनल, फ्री एंड इलेक्टिव, ठीक है। ये एंटोनिम्स देखिए, पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड। वर्ड क्या था अपना, इम्पेरेटिव, ओके। इम्पेरेटिव इट मीन्स होता है कि निश्चित रूप से वही काम करना। इसके एंटोनिम्स होंगे ऑप्शनली। ऑप्शनली यू हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑप्शन, ठीक है। सो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अभी अपन एक बार यहाँ पे लिख के देख लेते हैं एक आधी वर्ड, और बाकी आप मतलब लिख के देखना और पेज कॉपी में, तो उससे आपको अच्छे से मतलब याद होंगे। सबसे पहला वर्ड कौन था, इम्पेरेटिव, ठीक है। नेक्स्ट था कमांडिंग, ठीक है। और दूसरा था कंपल्सरी, कंपल्सरी। एंड नेक्स्ट था नेसेसरी, ठीक है। और भी कई वर्ड से इससे रिलेटेड आप यहाँ पे लिख के देख, मतलब अपनी कॉपी में लिख के देख सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका मल्टीपल बार रिवीजन होगा। और इसके एंटोनिम्स क्या क्या देखे थे अपन ने, ऑप्शनल, और कौन सा था, वॉलेंटरी। एंड रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छे से याद होंगे। चॉइसन भी रख सकते हो यहाँ पे, चॉइसन, ठीक है। एंड इलेक्टिव, ठीक है। और डिस्क्रिएशनरी, ठीक है, डिस्क्रिएशनरी। एंड इलेक्शन। और बस इतने सारे वर्ड्स हैं। और भी अपन यहाँ पे, मतलब आप यहाँ पे लिख के देख सकते हो, ठीक है। सो अब ना अभी आप करेंगे अपन इस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड एक्सरसाइज, मतलब क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, इनएविटेबल का आपको क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। इनएविटेबल अपन ने क्या देखा था कि ये मैंडेटरी है, कि आपको ये काम करना ही होगा, ठीक है, मैंडेटरी। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 अनअवॉइडेबल वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि अनअवॉइडेबल है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो इसका क्या होगा, ये सिनोनिम्स होगा। सो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का कौन सा क्वेश्चन, कौन सा, ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी भी इससे क्या होगा, सिनोनिम्स होगा इसका, क्या अननेसेसरी होगा, कंपलसरी होगा, या चूशन होगा, या फिर ऑप्शनल होगा। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप रिकॉल करोगे तो आपको अच्छे से याद होगा। देन उसके बाद इसको वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। सो कौन सा है ऑब्लिगेटरी, इट मीन्स होता है कि मैंडेटरी, आपको वो काम करना ही होगा। कंपलसरी यू हैव नो टाइप्स ऑफ ऑप्शन, ठीक है। तो कंपलसरी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंडेटरी। मैंडेटरी तो अपन ने देखा था कि ये निश्चित रूप से करना है, इसका एंटोनिम्स बताना है। तो मतलब इसके आपके पास क्या है, ऑप्शन है, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर का है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट भी रिलेटेड टू मैंडेटरी, ठीक है। तो प्रोहिबिट, एडवेंचर, कांस्टेंट, ये ऑप्शन सारे अलग है, पर प्रोहिबिट वुड बी द करेक्ट आंसर। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का रिलेटेड आपको सिनोनिम्स बताना है। मेमोरेबल होगा, इंटरनल होगा, एसेंशियल होगा, या फोर्सफुल होगा। तो एसेंशियल वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शनल का क्या होगा एंटोनिम्स, ऑप्शनल का एंटोनिम्स होगा वॉलेंटरी। तो ऑप्शनल है ही, कंपलसरी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो वॉलेंटरी भी यहाँ पे आ चुका है। वॉलेंटरी का क्या बताना है आपको, एंटोनिम्स बताना है। इनकम्प्लीट या फिर डिस्क्रिमिनेशन, मैंडेटरी, ऑप्शनल, क्या होगा। वॉलेंटरी मतलब होता है कि आपके पास चॉइस है, बट मैंडेटरी के बाद मतलब होता है कि आपके पास चॉइस नहीं है। तो मैंडेटरी है आपको ये काम करना। तो ये यहाँ पे क्या होगा, इसका एंटोनिम्स होगा।
8 नंबर का है इंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब अपनी भावना के अकॉर्डिंग कोई काम करना, तो इसका एंटोनिम्स बताना आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, अनप्लान्ड, मतलब कोई भी प्लान नहीं था, ये अनप्लान्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे ये क्वेश्चंस, एंड आपने खुद से करने की कोशिश करी होगी। एंड यहाँ पे ये इसके आंसर्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो एक पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड अपने सिनोनिम्स देख लिए एंड एंटोनिम्स देखिए। सो आप यदि मल्टीपल बार इसको रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, एंड आपको रिवीजन करना है मल्टीपल बार तो आपको अच्छे से याद होंगे। ठीक है, एंड पहले इसको याद करो अच्छे से, देन उसके बाद इनको लिख के देखोगे अपनी पेज मतलब कॉपी में, तो आपको अच्छे से याद होंगे। ठीक है, एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड के साथ। एंड यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।